गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। नई दिल्ली में पिछले सप्ताह हुए 2 दिवसीय नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में भारत ने जिस तरह के सख्त रुख का परिचय दिया वह इस बात का संकेत है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए नए चरण में ढुलमुल रवैये के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ देशों ने आतंकवाद के समर्थन को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना लिया है और कुछ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाइयों को रुकवाकर इसे परोक्ष समर्थन देते हैं। पीएम मोदी ने किसी देश का नाम भले नहीं लिया हो, लेकिन उनका स्पष्ट इशारा पाकिस्तान और चीन की ओर था। चीन ने पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से एक के बाद एक पाकिस्तानी आतंकवादियों को संयुक्त राष्ट्र की काली सूची में डाले जाने से बचाया है वह जग जाहिर है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इतना ही कहकर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जो भी देश आतंकवाद का समर्थन करते हैं ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़े। भारत के इस कड़े रुख की अहमियत इस लिहाज से भी है कि यह नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन के मंच से सामने आया है। 2015 में पेरिस में हुए भीषण आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में फ्रांस ने 2018 में पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन किया था। तब से हालांकि यह तीसरा ही आयोजन है इस सम्मेलन का, लेकिन फिर भी स्पष्ट है कि यह आतंकवाद के विरोध का एक प्रभावी मंच बन सकता है। ध्यान रहे, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, जबकि चीन ने इसमें अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। लेकिन जिन 72 देशों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए वे पूरी शिद्दत से आगे बढ़े तो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। इस लड़ाई का सबसे अहम पहलू है विभिन्न देशों और उनकी एजेंसियों के बीच तालमेल और आतंकवादियों तक पहुंचने वाली आर्थिक मदद पर प्रभावी रोक। विशेषज्ञों का मानना है कि तमाम बाधाओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के तहत जो कुछ ठोस बंदिशें लगाई जा सकीं उन्हीं का नतीजा है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों से थोड़ी राहत महसूस की जा रही है। इन बंदिशों के प्रभाव का ही एक सबूत यह भी है कि आजकल संयुक्त राष्ट्र के मंच से ऐसी कार्रवाइयों को रुकवाने के लिए आतंकी संगठन और उनकी हमदर्द शक्तियां पूरा जोर लगाए दे रही हैं। इसी संदर्भ में भारत का वह प्रस्ताव खासा अहम हो जाता है जो गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए रखा कि इस सम्मेलन का एक अस्थायी सचिवालय बनाया जाए जो विभिन्न देशों की ओर से आतंकवाद के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों में तालमेल बनाए रखे ताकि उनके सर्वश्रेष्ठ नतीजे सुनिश्चित किए जा सकें। उम्मीद की जानी चाहिए कि सदस्य राष्ट्र इस प्रस्ताव पर पॉजिटिव ढंग से विचार करेंगे। इस साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में यूक्रेन पर
रूस के हमले के बाद से हाल ही खत्म हुई G20 बैठक के बीच भारत की वैश्विक मंच पर हैसियत बढ़ी है। इसकी बड़ी वजह यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रुख और वैश्विक मंचों पर भारत का विकासशील गरीब देशों की आवाज़ बनना है। देश की बढ़ती आर्थिक हैसियत का भी इसमें अहम रोल है। इसी साल भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकनॉमी बना है और इस दशक के ख़त्म होने से पहले वह अमेरिका और चीन के बाद तीसरी आर्थिक ताकत बन सकता है। हाल ही में ख़त्म हुई G20 बैठक के साझे बयान कम्युनिक से भी भारत के बढ़ते कद की बात साबित होती है। भारत ने G20 मीटिंग में सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाने में अहम रोल अदा किया। मीटिंग में भारत ने विकासशील देशों और उभरते हुए देशों इमर्जिंग मार्केट्स के साथ मिलकर G20 के साझे बयान का मसौदा तैयार किया। इसकी प्रस्तावना और साझे बयान को अंतिम रूप देने में भी उसकी भूमिका रही। साझे बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 अहम बातों को सदस्य देश जगह देने पर राजी हुए। इनमें यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी को खारिज करना, कूटनीति और बातचीत से शांति कायम करना शामिल है। कुछ महीने पहले हुए शंघाई कोऑपरेशन समिट SCO में PM मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था, यह युद्ध का युग नहीं है। इसे भी G20 में माना गया। पश्चिमी देश चाहते थे कि G20 यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की आलोचना करे, लेकिन भारत ने ब्राज़ील, मेक्सिको, सऊदी अरब और सिंगापुर जैसे देशों के साथ मिलकर पक्का किया कि बयान में राजनीतिक के बजाय आर्थिक मुद्दों को प्रमुखता दी जाए। इतना ही नहीं, उसने बयान पर रूस की भी सहमति हासिल की। भारत इसलिए ऐसा कर पाया क्योंकि यूक्रेन युद्ध के दौरान उसने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाए रखी है। पश्चिमी देशों के रुख में भारत के नज़रिए को स्वीकार्यता खास तौर पर SCO समिट के बाद मिली। इस सम्मेलन में PM मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा था, वह युद्ध का युग नहीं है। इसे लेकर जानकारों की ओर से कहा गया कि जो बात पुतिन से कही जानी चाहिए थी वह मोदी ने आखिरकार कह दी। लेकिन क्या यह मत सही है? सच पूछिए तो मोदी ने जो बात कही, इस नज़रिए में उसका पूरा सच शामिल नहीं है। पहली बात तो यह है कि यूक्रेन की युद्ध की शुरुआत से ही मोदी हिंसा रोकने की अपील कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री और भारत के दूसरे उच्चाधिकारी लगातार यह कहते आए हैं कि इस भू राजनीतिक संकट में हम वही करेंगे जो राष्ट्रहित में होगा। यही वजह है कि पश्चिमी देशों ने रूस पर जो भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए, भारत उन सब से दूर ही रहा। यह सही फैसला था क्योंकि यूरोप ने भी रूस से तेल और गैस खरीदना बंद नहीं किया और इसे आर्थिक प्रतिबंधों से अलग रखा। स्टॉप।